नमस्कार, जीके अपडेट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर राउंड अप। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर राउंड अप की अब तक की प्रमुख खबरों पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र 28 अप्रैल को जम्मू में बुलाया गया। उपराज्यपाल ने ये सत्र 10:30 बजे आयोजित करने का आदेश जारी किया। ये निर्णय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सिफारिश के बाद लिया गया। बांदीपुरा मुठभेड़ में टॉप लश्कर कमांडर अल्ताफ लाली ढेर। अल्ताफ लाली का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी। वहीं मुठभेड़ के दौरान 2 सुरक्षाकर्मी घायल, अस्पताल में भर्ती। कुलगाम के तंगमर्ग में सुरक्षा बलों ने आतंकियों का ठिकाना किया ध्वस्त। ठिकाने से गैस सिलेंडर, मैट, चावल, कंबल और अन्य घरेलू सामान बरामद। सुरक्षा बलों की कार्रवाई, आतंकियों पर बड़ा प्रहार। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकी आदिल ठोकर का घर ध्वस्त किया गया। तराल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आदिल के घर से मिला विस्फोटक बॉक्स। सुरक्षा बलों ने मौके पर ही किया डिफ्यूज। मुख्यमंत्री उमर ने जम्मू कश्मीर निवासियों की सुरक्षा के लिए कैबिनेट मंत्रियों को देश भर में भेजा। कहा, हम अपने लोगों के साथ हर जगह। हमले के बाद बाहर रह रहे कश्मीरियों पर हमलों की खबरें लगातार मिल रही थी। पहलगाम आतंकी हमले का असर अमरनाथ यात्रा पर नहीं पड़ेगा। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा, कश्मीर की संस्कृति और भाईचारा आतंक से नहीं डगमगाएगा। अमरनाथ यात्रा धार्मिक आस्था का विषय है, इसे कोई रोक नहीं सकता। विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहुंचे कश्मीर। उन्होंने बीबी कैंट अस्पताल में पहलगाम के घायलों से मुलाकात की और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों सहित विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात की। बढ़ते तनाव के बीच जम्मू में भारत पाक सीमा नागरिकों के लिए बंद कर दी गई है। बीएसएफ ने सुचेतगढ़ में ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर भी सभी नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगाई। एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार सुबह कश्मीर पहुंचे। श्रीनगर में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सेना प्रमुख पहलगाम आतंकी हमले की साइट का भी दौरा करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के धार्मिक नेताओं से पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए दुआ करने की अपील की। महबूबा ने मीरवाइज उमर फारूक को जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति देने के फैसले का भी स्वागत किया। लंगेट के विधायक शेख खुर्शीद ने केंद्र सरकार से की अपील। कहा, सरकार को देश भर में कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों पर हो रहे हमलों को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। विधायक शेख खुर्शीद ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। कहा, कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए संवाद की जरूरत। क्षेत्र में शांति बहाली के लिए सभी पक्षों को बातचीत की मेज पर आना चाहिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खताना ने हालिया आतंकी घटनाओं पर दी प्रतिक्रिया। कहा, लोगों ने अत्याचार के खिलाफ मजबूती से खड़ा होकर दिया सख्त संदेश। अब कश्मीर आतंक के आगे झुकने वाला नहीं है। अल्ताफ बुखारी और पार्टी के महासचिव रफी अहमद मीर पहुंचे आदिल के घर। आदिल के परिजनों से मिलकर शोक किया व्यक्त। कहा, इस तरह की हिंसक घटनाएं कश्मीर की शांति को भंग करने की कोशिश है। पहली बार जामिया मस्जिद में पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। मीरवाइज उमर फारूक ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अमानवीय बताया। कहा, पूरा कश्मीर इस दर्द में एकजुट है और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। हंदवाड़ा पुलिस ने जमाते इस्लामी संगठन के एक सदस्य के घर के लिए तलाशी। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लंबरदार की मौजूदगी में की गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई हुई तेज। जम्मू श्रीनगर हाईवे एक तरफा यातायात के लिए है खुला। जम्मू से श्रीनगर की ओर छोड़े जा रहे वाहन सिंगल रोड और मरम्मत कार्यों के चलते वाहनों का लंबा जाम लगा। गुलचैन सिंह चाड़क ने कहा, पहलगाम आतंकी हमला होना सुरक्षा में बड़ी चूक। कहा, इतनी संख्या में आए पर्यटकों के लिए सुरक्षा बल क्यों तैनात नहीं थे। चाड़क ने प्रशासन से अपने खुफिया तंत्र मजबूत करने की भी अपील की। बिश्नाह के दियोली प्रीतम नगर में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में लगी आग। घटना में सैकड़ों कनाल गेहूं की फसल आग झपकते ही हुई राख। समय पर न पहुंचने पर लोगों का फायर कर्मियों पर फूटा गुस्सा। उधमपुर के बनीनाला में 2 ट्रक आपस में टकराने से हुआ हादसा। इस हादसे में एक की मौत, एक घायल को पहुंचाया गया अस्पताल। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर राउंड अप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
चौधरी मोटर्स लेकर आए हैं नए विकसित हो रहे जम्मू कश्मीर के लिए अब सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, जो निर्माण कार्यों को करेगा और भी आसान। फिर चाहे ब्रिज हो या टनल या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सबके लिए है ये पावरफुल सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुल लोडर मशीन करती है उससे आसान। बुल लोडर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल, यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुल लोड मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV 450 फ्रंट एंड लोडर, HD 100, HD 96 और HD 76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।